हमारे शास्त्रों में पर की निंदा को नीच गोत्र का कारण निरूपित करते हुए तिर्यंच गति में कुयोनियों को प्राप्त करने का हेतु बताया। और इसी बात को रामचरितमानस में परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघ्न गरीषा कहते हुए व्याख्या की कि जो लोग निंदा करते हैं वो क्या बनते हैं। तो वहाँ लिखा वो कौवा बन जाएगा, वो उल्लू बन जाएगा। और एक जगह लिखा जो जड़ जग निंदा करहि ते चमगादड़ बन अवतरहि। जो दूसरों की निंदा करते हैं वे चमगादड़ बनते हैं। चमगादड़ के विषय में कहा जाता है उसका खाने का स्थान और निकालने का स्थान एक होता है। समझ गए? ऐसा कहते हैं। चमगादड़ की तरह उल्टा लटका रहता है। काश हम इन बातों पर विचार करते गंभीरता से, तो जीवन में कभी इस तरह की बिल्कुल ठीक है, व्यवस्था कर लो, सुभाष जी को बोल दो। तो ये हम ऐसा ध्यान रखते हैं तो कुछ हमारी स्थिति और होती। तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम निंदा करके पा क्या रहे हैं। कभी किसी की बुराई मत करो। दूसरों की बुराई करके तुम अपने जीवन को बुरा ही बनाओगे, हासिल कुछ नहीं होगा। तो निंदा करने से बचो। ऐसा कहा जाता है कि पाप करने वाले को उतना पाप नहीं लगता जितना कि व्यर्थ में निंदा करने वाले पाप अर्जित करते हैं। किसी ने कोई कार्य किया है, किस परिस्थिति में हुआ, उसने क्या किया है, सही किया है, नहीं किया है, ये एक तरफ, पर सामने वाला अपनी राय जाहिर करने में आगे। सब अपनी राय जाहिर कर देते तुरंत 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 तुरंत। क्या है? निंदा करने में सब होशियार है, चाहे पढ़ा लिखा हो या अपढ़ हो, बच्चा हो या बूढ़ा। कह दो बस, कुछ नहीं, अपनी राय प्रकट कर देंगे। अरे कुछ घटा है, कुछ हुआ है तो उसका आगा पीछा तो देखो। न लेना न देना, और कुछ का कुछ लोगों में बीच प्रकट कर देना। ये स्थितियां बड़ी गंभीर होती। और कभी कभी ऐसा होता है जो व्यर्थ में लोग पाप से लिपट जाते हैं। एक राजा के मन में कुछ विरक्ति का भाव उठा और उसने सोचा कि मैं चलूं और जंगल में जाकर भगवान की भक्ति करूं। हुआ ये था, विरक्ति के पीछे एक कारण था। वो रोज 100 लोगों को खीर खिलाता था, ब्राह्मणों को खीर खिलाता था, रोज का क्रम था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खीर खिलाया और कहीं खीर रसोईया खुले में खीर बना रहा था। इसी बीच कहीं से एक चील उड़ करके जा रही थी सांप को पंजे में लेकर। सांप को पंजे में लेकर के चील उड़ रही थी और सांप अपनी आत्मरक्षा के लिए इस चील को बार बार दंश मार रहा था। उसका विष मुख से निकल रहा था। इसी मध्य वो विष उसके दूध में गिर गया। रसोइये को कोई आता पता नहीं। हाँ, दूध गिर गया, रसोइये को कोई आता पता नहीं। अब क्या स्थिति है? खिला दिया, 100 के 100 लोग मारे गए। अब लोक में राजा का अपयश फैल गया कि राजा तो बड़ा क्रूर है, इसने 100 लोगों की हत्या कर दी। इसने 100 लोगों की हत्या कर दी। इस बात से राजा का मन विरक्त हो गया। वो राज छोड़ करके निकला कि चलो थोड़ा जंगल में चलते हैं, हम कुछ प्रभु भक्ति में अपना समय बिताएंगे। हाँ हाँ, प्रभु भक्ति में अपना समय बिताएंगे, जंगल चलते हैं। और जंगल चलने के भाव से वो निकला। एक गांव में पहुंचा। गांव के चौपाल में लोगों से पूछा कि भाई यहाँ कोई भक्त है जहाँ मैं रात बिता सकूं और भक्ति कर सकूं। गांव वालों ने कहा एक भाई बहन दोनों यहाँ रहते हैं, आप वहाँ रात बिता सकते हैं, वहाँ आप रात बिता सकते हैं। ठीक, वो गया, उनने उसका आत्मीय स्वागत किया।
राजा ने रात बिताई। सुबह जो बहन है वो भगवान के भजन में बैठी सो उठी नहीं। रोज़ तो समय पर उठ जाती, उस दिन बहुत विलम्ब से उठी। जब उठी तो उसके भाई ने कहा, आज क्या बात है, तुम इतनी देर तक भगवान की भक्ति में लगे रहे, अपने घर मेहमान अतिथि आए हुए हैं, उनको नाश्ता देना था, जलपान कराना था, और तुम कितना विलम्ब हो गया। बोले क्या करूं, एक मामला उलझ गया था, आज मामला उलझ गया था। बोले क्या? बोले धर्मराज के पास एक विचित्र प्रकरण आ गया। बोले क्या प्रकरण आ गया? बोले वहाँ प्रकरण ये आया कि राजा के खीर से जो 100 लोग मरे, इसका पाप किसको? राजा को, रसोइया को, सांप को या चील को? राजा को, रसोइया को, सांप को या चील को, किसको इसका पाप लगा? यह मामला उलझा हुआ था, इसलिए मुझे विलंब हो गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले अभी कोई फैसला नहीं हो पाया, इसका फैसला नहीं हो पाया। मामला इतना पेचीदा है कि धर्मराज अभी निर्णय नहीं ले पाए किसका पाप किसके सिर पर है। राजा को लगा यहां मामला तो अलग है। उसने कहा अगर आपकी अनुमति है तो मैं एक दिन यहां और रुक सकता हूं। बोले शायद स्वागत है। अब वो रात रुक गया। रात रुकने के बाद इधर राजा रात रुका और चौपाल में चर्चा आ गई, ये आदमी दुष्ट प्रकृति प्रतीत होता है, भक्ति का नाटक करने के लिए आया है, उसकी दृष्टि उसकी जवान लड़की पर है, वो रात वहाँ रुक रहा है, उसके साथ पता नहीं क्या करेगा, कहीं लड़की को भगा करके नहीं ले जाएगा। चौपाल में ये चर्चा चालू हो गई। और दूसरे दिन वह जब अपनी भक्ति में बैठी तो समय के अनुसार रोज का जो समय लगता था बस उससे जल्दी फ्री होके आ गई। पूछा क्या हुआ, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए? बोले हो गया, शाम काम हो गया और फैसला हो गया। बोले क्या फैसला हो गया? बोले फैसला ये हो गया कि उसका सारा पाप इस गांव के चौपाल के लोगों ने जो राजा की निंदा की है उसको मिल गया, उन सब में सारा पाप बट गया। इसमें न राजा को पाप लगा, न रसोइये को पाप लगा, न सांप को पाप लगा, न चील को पाप लगा, किसी को पाप नहीं लगा, सब उससे मुक्त हो गए। पता नहीं ये कहानी कब की है, लेकिन इसका कथ्य बड़ा सत्य है। अनावश्यक रूप से लोग पाप अर्जित कर लेते हैं। हम उस पाप से अपने आप को बचाने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तो वो हमारे जीवन के लिए एक विशेष उपलब्धि बन सकती है। क्यों हम पाप कर रहे हैं? बिना किए पाप अर्जन करना है तो किसी की निंदा कर लो।